एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही आंटी को इस बात का पता चलता है कि सूना घर पर नहीं है, वो तुरंत मिस्टर काजिम को कॉल करती हैं और उन्हें घर आने के लिए बोलती हैं। और जैसे ही मिस्टर काजिम को भी पता चलता है तो वो ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो सहरान और फेरिट के साथ उनकी कार में होते हैं, जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं करते और बहाना बनाकर कैब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आबिदीन भी सूना को पेलिन के घर लेकर आता है, जिसे देखकर सूना शॉक हो जाती है। तो आबिदीन उसे बताता है कि फिलहाल यही सेफ जगह है हमारे पास, और ये बात फेरिट सहरान को भी बता देता है कि सूना पेलिन के घर पर है, क्योंकि जब तुम्हारे डैड को सूना कहीं नहीं मिलेगी तो वो हमारी ही फैमिली की हेल्प लेंगे, और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट एंड ऑल, जिस वजह से पेलिन का घर बिल्कुल सेफ है। और फिर बाद में हम आबिदीन की हेल्प लेकर सूना को चुपके से अपने रूम में ही शिफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद फेरिट सहरान को भी पेलिन के घर लेकर पहुंच जाता है, जहां सूना और सहरान एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर काजिम भी सूना के घर से भागने का सारा गुस्सा मिसेस एस्मा पर निकालते हैं और कहते हैं कि उसे एक बार घर वापस आने दो, फिर मैं उसको अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हलिस भी आंटी के वापस जाने की वजह से रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने दोबारा से आंटी को खो दिया है। फिर बाद में सहरान और फेरिट भी सूना को पेलिन के घर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं, जहां यूसुफ चुपके से सहरान के रूम में आ जाता है और सहरान से कहता है कि मैंने सुना है कि सूना की शादी हो रही है। लेकिन सहरान उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर फेरिट या किसी और ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, और उसे गुस्से में वार्न करती है कि आज के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर यूसुफ भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना इस मेंशन से कहीं नहीं जाऊँगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद सहरान और फेरिट कारपेट लेने जाते हैं, क्योंकि वो उसमें सूना को रैप कर कर अपने घर ला सकें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर काजिम फुआद और मिस्टर ओरहान के साथ अपने लिए न्यू मेंशन देखने जाते हैं कि तभी उनके पास सूना की कॉल आती है और वो उनसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मॉम को बता दीजिएगा, जिस वजह से मिस्टर काजिम को शॉक लग जाता है और वो सदमे से वहीं बैठ जाते हैं। और उनकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर ओरहान और फुआद परेशान होकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मिस्टर काजिम उन्हें सब सच बता देते हैं कि सूना घर छोड़कर भाग गई है, और फुआद से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम उसे ढूंढो, वरना मैं यहीं इस्तांबुल में सुसाइड कर लूँगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सहरान और फेरिट आबिदीन की हेल्प से सूना को कारपेट में रैप कर कर मेंशन में ले आते हैं, जहां मिसेस इफाकत सहरान को रोककर उससे पूछती हैं कि तुम्हारी सूना से लास्ट टाइम कब बात हुई थी। तो सहरान भी उन्हें नॉर्मली बताती है कि कल जब हम वहाँ गए थे, लेकिन क्यों, क्या हुआ। ये सुनकर मिसेस इफाकत उससे पूछती है तो तुम्हें कुछ नहीं पता। सहरान भी अनजान बनकर पूछती है किस बारे में। तो मिसेस इफाकत कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर सहरान कहती है ठीक है, और फिर अपने रूम में आकर सहरान सूना को कारपेट में से बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर काजिम भी मिसेस एस्मा को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि ये सब जानती है, और आखिरकार इतना टॉर्चर होने के बाद मिसेस एस्मा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और रोने लगती हैं और दुआ करती हैं कि मैं मर जाऊं और मेरे बाद सहरान अपनी बहन का ध्यान रख लेगी, जिसे सुनकर मिस्टर काजिम सस्पिशियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, कौन किसका ध्यान रख लेगा। लेकिन आंटी मिसेस एस्मा को मिस्टर काजिम से बचा लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेंशन में भी लेट नाइट मिसेस इफाकत फेरिट के रूम में आती हैं, जिस वजह से सहरान जल्दी से सूना को छुपा देती है, लेकिन मिसेस इफाकत को उन दोनों पर शक हो जाता है। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट रूम से बाहर जाता है कि तभी मिस्टर काजिम गुस्से में सहरान के रूम में आ जाते हैं और उसे मारते हैं और पूछते हैं कि बताओ सूना कहाँ है। वहीं यूसुफ भी मिस्टर काजिम को जाता हुआ देख लेता है और जल्दी से फेरिट के पास आकर कहता है कि मिस्टर काजिम गुस्से में सहरान के रूम में गए हैं, तो तुम जल्दी से वहां जाओ, वरना वो उसे जान से मार देंगे। और वहीं रूम में भी मिस्टर काजिम भी सहरान को जान से मारने की कोशिश करते हैं
और उससे कहते हैं कि सच सच बताओ सूना कहाँ है। और सूना भी वहीं पर्दे के पीछे खड़े होकर सहरान को ऐसे टॉर्चर हुआ देख रही होती है और फिर इस वजह से वो अपने पास रखा डंबल उठाकर अपने डैड के सिर पर मार देती है, जिसे उनके पीछे खड़ा फेरिट देखकर हैरान हो जाता है। और फिर वो तीनों मिस्टर काजिम के सिर से निकला हुआ ब्लड देखकर डर जाते हैं।